तालिबान रहनुमा मुल्ला बरादर अफगानिस्तान आने की तैयारी कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार सलीम साफ़ी साहब, उनसे बात करेंगे। सलीम साफ़ी साहब, अफगानिस्तान की बदलती सूरत हाल आप भी देख रहे हैं और हम सब इस वक्त पूरी दुनिया देख रही है जिस तरह से सूरत हाल चेंज हो रही है। अशरफ गनी की हुकूमत इक़्तिदार छोड़ने पर रजामंद हो गई है, मुआहिदा तय पा गया है। किस तरह से देख रहे हैं अभी आप अफगानिस्तान की सूरत हाल को? देखिए, एक तो जाहिर है कि दिनों के हिसाब से नहीं बल्कि घंटों के हिसाब से सूरत हाल तब्दील हो रही है। दूसरा, ये बात अब यकीनी नजर आती है कि अशरफ गनी की हुकूमत का अब कोई मुस्तकबिल नहीं है। लेकिन ये जो अफगान मीडिया और गालिबन खामा के हवाले से जो खबर आप लोग चला रहे हैं कि अली अहमद जलाली के अबूरी सदर बनने पर इत्तेफाक हुआ है, तो मेरा जहन ये नहीं मानता कि तालिबान जलाली को सदर मानने पे आमादा हो जाएंगे, क्योंकि साफ़ी साहब इत्तेफाक नहीं हुआ, अभी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। मुझे अली अहमद जलाली का अफगानिस्तान में खैर कुछ भी हो सकता है, लेकिन अली अहमद जलाली का मुझे इम्कान इसलिए नजर नहीं आता कि एक तो वो बहुत ज़ईफ हैं, दूसरे वो अमेरिका के इंतहाई करीब समझे जाते हैं, तीसरा वो पहले अफगानिस्तान के वजीर दाखिला रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि अब तालिबान का जिस तरीके से पलड़ा बारी है और वो काबुल के दरवाजे पे हैं, तो वो अली अहमद जलाली को सदर मानने पे, अबूरी सरबराह मानने पे वो आमादा हो सकेंगे। इसलिए मुझे तो ये एक अफगान मीडिया का एक प्रोपेगेंडा लगता है अफगान हुकूमत की तरफ से। दूसरी बात कि इसमें कोई शक नहीं है कि अब्दुल्ला राबताकार हैं अफगान हुकूमत की तरफ से, जो पीस कमीशन है उसके सरबराह हैं, और पहले भी वो तालिबान से मुज़ाकरात कर चुके हैं। लेकिन वो चूंकि अफगान साइड से हुकूमत की तरफ से राबताकार हैं, इसलिए वो सालिस तो कभी नहीं बन सकते। मेरे अपने मालूमात के मुताबिक इस वक्त जो असल कोशिशें हो रही हैं और जो सालसी हो रही हैं, वो मुख्तलिफ आलमी ताकतों और रीजनल कंट्रीज की तरफ से हो रही है, और उन्हीं की बुनियाद पे एक बात अब तालिबान ने यकीनी बना दी है, जिसका आपने जिक्र किया कि सुहेल शाहीन ने भी कह दिया है, डॉक्टर नईम ने भी कह दिया है, और सबसे बढ़कर ये कि तालिबान की जो शूरा है उसकी तरफ से बाकायदा प्रेस रिलीज जारी किया गया है, जिसमें एक तो सबके लिए आम माफी का ऐलान है, और दूसरा काबुल के गिर्द जमा होने वाले तालिबान को ये हिदायत है कि वो ताकत के बल पे काबुल के अंदर दाखिल ना हो। तो अब वो सफारती कोशिशें भी जोरों पर है, और मुख्तलिफ अफगान रहनुमाओं के जरिए भी अशरफ गनी हुकूमत और तालिबान के माबैन इंतकाल इक़्तिदार के लिए फार्मूले पे बातचीत हो रही है। लेकिन अभी तक मेरी मालूमात के मुताबिक कोई बाकायदा किसी शख्सियत पर इत्तेफाक नहीं हुआ है। सिर्फ ये चीज यकीनी अब तालिबान ने बना दी है कि वो ताकत के जोर पे काबुल को पे कब्जा नहीं करेंगे। सलीम साफ़ी साहब, इस बार तालिबान का तर्ज अमल कुछ मुख्तलिफ नज़र आ रहा है। कहीं पर भी कत्लो गारतगरी के वाक़यात नहीं हुए, और जिस तरह से तर्जुमान तालिबान का बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि इंतकाम नहीं ले रहे, तमाम फ़ौजी और सिविलियन महफूज रहेंगे। तो आप समझते हैं कि तालिबान में गुज़िश्ता 20 सालों में तब्दीली आई है? देखिए, एक तो कुछ माशरती हवालों से तब्दीलियां तो पहले से आई थी। मसलन तालिबान की साबिक हुकूमत में हम देखते थे कि तस्वीर को हराम समझा जाता था, टीवी बंद कर दिया गया था, लेकिन अब जो है खुद टीवी और वीडियो उनके जंग का एक अहम प्रोपेगेंडा टूल है। दूसरा, यकीनन 20 सालों में अफगानिस्तान के अंदर भी जो माशरती तब्दीली आई है, तो या बल्कि पूरी दुनिया में और खित्ते में जो सोच बदली है टेक्नोलॉजी और मोबाइल और व्हाट्सएप के जरिए, तो तालिबान भी खुद उससे मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकते। तीसरा, जो तालिबान की लीडरशिप, मसलन जिन लोगों ने कतर में दुनिया के और आलमी ताकतों के साथ इंटरेक्ट किया या फिर पड़ोसी ममालिक में रह के, तो उस हवाले से तो उनकी हाँ कुछ तब्दीलियां आई हैं। अलबत्ता कुछ सियासी हवालों से अभी तक भी वो रिजिड नजर आ रहे हैं। मसलन अभी तक जो अमारत इस्लामी की बहाली पे वो इसरार कर रहे थे, या अभी जब अफगानिस्तान के सरकारी परचम की बजाय
वो फतह की सूरत में अपना परचम लहराते हैं। हाँ, अलबत्ता ये एक जो असल तब्दीली है, और मेरे ख्याल में अगर उन्होंने इसको कंटिन्यू रखा तो ये खुद न सिर्फ अफगानिस्तान के फायदे में है बल्कि खुद तालिबान के फायदे में है कि उन्होंने अपने मुखालिफिन के लिए आम माफी का ऐलान कर दिया। मसलन कमांडर इस्माइल खान उनके शदीद मुखालिफ समझे जाते थे, लेकिन तालिबान ने उनको इज्जत भी दी और उनको छोड़ भी दिया। फिर जो कंधार के गवर्नर थे वो इंतहाई तालिबान मुखालिफ समझे जाते थे और वहाँ तालिबान के बहुत सारे लोगों को मारा भी गया था। और इवन तालिबान तो यहाँ तक कह रहे थे कि अगर रशीद दोस्तम भी उनके कब्जे में आ जाते तो वो उनको भी माफ कर लेते। और अब तो जब शूरा की सतह पे उन्होंने सबके लिए आम माफी का ऐलान कर दिया है तो ये खुशाइंद बात है, और ये उनके लिए भी इसलिए बेहतर है कि अगर वो माजी को दोहराते हैं और या मुखालिफिन को कत्ल करते हैं या लोगों को लटकाते हैं, जिस तरह डॉक्टर नजीबुल्लाह को पिछले दौर में कत्ल करने के बाद काबुल के चौक में लटकाया था, तो फिर उनको तस्लीम करना न दुनिया के लिए और न पड़ोसी ममालिक के लिए मुमकिन होगा। और जाहिर है कि इतना अब तालिबान की लीडरशिप समझती है कि आलमी बरादरी और रीजनल कंट्रीज के साथ कोऑपरेशन के बगैर वो अफगानिस्तान को कब्जा तो कर सकेंगे जिस तरह उन्होंने कर लिया, लेकिन अफगानिस्तान को चला नहीं सकेंगे। सही। सलीम साफी साहब, साथ ही रहेगा एक अहम डेवलपमेंट है, अहम खबर है, वो अपने नाजरीन से शेयर करते चलें। अफगान वजारत दाखिला का कहना है कि तालिबान ने काबुल में पलचरखी जेल का कंट्रोल हासिल कर लिया है। तालिबान पलचरखी जेल से अपने कैद साथियों को निकाल रहे हैं। पलचरखी काबुल की सबसे बड़ी जेल है, ये बताया जा रहा है, जिसका कंट्रोल तालिबान ने हासिल कर लिया है। सलीम साफी साहब, जिस तरह की इस वक्त अभी ग्राउंड रियलिटी की अगर बात की जाए, अफगानिस्तान में सिचुएशन चल रही है, हमारी एक सीनियर सहाफ़ी आयशा तंजीम से भी बात हो रही थी और वो कह रही थी कि सड़कों पर एक टेंशन सी नजर आ रही है। इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए आपके ख्याल में इक्तदार की पुरअमन मुंतकली आसानी से हो जाएगी? देखिए, अभी तो यकीनन आज तालिबान ने ये कहकर और ये यकीन दिलाकर कि वो बज़ोर ताकत काबुल पे कब्जा नहीं करेंगे, कुछ काबुल के शहरियों के लिए सुकून और इत्मीनान का रास्ता निकाल दिया है। लेकिन हकीकत ये है कि काबुल के शहरी पिछले कई रोज से एक बदतरीन अजियत से गुजर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ अशरफ गनी का कल तक जो लहजा था और अमरुल्लाह साले का जो लहजा था वो यही था कि वो रेजिस्ट करेंगे। फिर उन्होंने तमाम सूबों में तो रेजिस्टेंस नहीं की और अपनी फौजी कुव्वत को काबुल में जमा किया था। दूसरी तरफ तालिबान काबुल के गिर्द जमा हो रहे थे, तो इसलिए काबुल में सबसे ज्यादा परेशानी थी और ये खदशा था कि अफगान फोर्सेस और तालिबान की अगर कोई लड़ाई होगी तो वो काबुल में होगी। तो पिछले 2-3 हफ्तों के दौरान काबुल से जिन जिन लोगों का बस चलता था तो वो वहां से निकल गए हैं। आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि पाकिस्तान और काबुल के दरमियान जो फ्लाइट चलती थी उसमें 9 सितंबर तक, यानी आने वाले 9 सितंबर तक कोई फ्लाइट अवेलेबल नहीं थी। इसी तरह कोई तुर्की चला गया है जो साहिब हैसियत लोग थे, कोई यूरोप चला गया है, हत्ता कि खुद अफगानिस्तान के वजीर खजाना वो कुछ दिन पहले अफगानिस्तान छोड़ के चले गए हैं, या कुछ अरसा कबल वो तो कह रहे हैं कि बीमारी की वजह से गए हैं। लेकिन अफगानिस्तान के वजीर दिफा जो थे असदुल्ला खालिद वो भी छोड़ के चले गए थे। तो काबुल के शहरी तो इस बेइत्मीनानी के शिकार थे। और फिर जब 2-3 दिन से तालिबान काबुल के दरवाजों पे पहुंच गए तो उनकी तशवीश तो और भी बढ़ गई थी। लेकिन आज एक तो ये कुछ उनके लिए इत्मीनान का बाइस, एक तो तालिबान की तरफ से ये बयान है कि वो बज़ोर ताकत दाखिल नहीं होंगे, और दूसरी तरफ अशरफ गनी हुकूमत की तरफ से ये इशारे हैं कि वो किसी अबूरी इंतजाम को इक़्तिदार हवाले करने को तैयार है। लेकिन अब मरहला ये दरपेश है कि उस अबूरी इंतजाम पे इत्तेफाक कैसे हो, और मुझे उम्मीद है कि कुछ दिनों में वो हो जाएगी। लेकिन साथ साथ ये भी है कि 100% बाज़ों का कंट्रोल भी नहीं होता कि ग्राउंड फोर्सेस जो तालिबान की हैं, जो काबुल के इर्द गिर्द जमा हो चुकी हैं, ये खतरा है कि कहीं उनकी तरफ से कुछ ना हो जाए, या फिर उनके मुकाबले में कड़ी जो अभी तक अफगान फोर्सेस है वो कोई, जिस तरह अभी ये पुलिचरखी अगरचे काबुल शहर से काफी बाहर है,
काबुल जलालाबाद शहरा पे, लेकिन तालिबान ने अब उससे अपने कैदी छुड़वाने का जिस तरह आप खबर दे रहे हैं, तो अगले 2 दिन और खुसूसन आज का दिन इंतहाई अहम है। और उसमें देखना ये है कि अगर किसी अबूरी इंतजाम के लिए या पुरअमन इक़्तिदार की मुंतकिली के लिए किसी फार्मूले पे अशरफ गनी की हुकूमत और तालिबान आमादा होते हैं या उन एग्री कर जाते हैं या नहीं। सलीम साफ़ी साहब हमारे साथ ही रहिए, एक बार फिर अपडेट कर दें। अफगान वजारत दाखिला का ये कहना है कि तालिबान ने काबुल में पुलचरखी जेल का कंट्रोल हासिल कर लिया है और तालिबान पुलचरखी जेल से अपने कैद साथियों को निकाल रहे हैं। पुलचरखी जेल काबुल की सबसे बड़ी ये जेल है, ये बताना बड़ा ज़रूरी है। ये मनाजिर आप देख सकते हैं उस वक्त के अफगान वजारत दाखिला का ये बताना है कि तालिबान ने काबुल में पुलचरखी जेल का कंट्रोल हासिल कर लिया है और ये जेल काबुल की सबसे बड़ी जेल है। तालिबान पुलचरखी जेल से अपने कैद साथियों को निकाल रहे हैं। सलीम साफ़ी साहब, इस बार अगर देखें तो तालिबान ने अफगानिस्तान के शिमाली इलाकों और सूबों पर पहले कब्जा किया है, ये पहले तालिबान के गढ़ नहीं थे, तो क्या तालिबान ने इन इलाकों पर भी अपना असर रसूख बढ़ा लिया है? देखिए, इस मरतबा कई हवालों से सरप्राइज दिया है तालिबान ने और कई हवालों से सब तज्जिए गलत साबित हुए हैं, सब अंदाजे गलत साबित हुए हैं। और खुद ये कि अफगान हुकूमत को सरप्राइज नहीं मिला है, बल्कि बड़ी बड़ी ताकतों और पड़ोसी ममालिक के लिए भी कई चीजें बड़ी सरप्राइजिंग थी। मसलन जिस एक मामला तो ये था जिसकी तरफ आपने इशारा किया कि सारा जोर पहले तालिबान का था अफगानिस्तान के जुनूब में और अफगानिस्तान के मशरिक में जो पख्तून इलाके पे, लेकिन अब के बाद तालिबान की फतूहात का आगाज वो अफगानिस्तान के शमाल से और अफगानिस्तान के मगरिब से हुआ। मसलन पहले उन्होंने ताजिकिस्तान के शेरखान बंदर पे कब्जा कर लिया जो एंट्री रूट था, उसके बाद उन्होंने तुर्कमानिस्तान के साथ जो बॉर्डर है मगरिब में उस पे कब्जा कर लिया, फिर ईरान के साथ जो बॉर्डर है उस पे कब्जा कर लिया और उसके बाद अगरचे अफगान हुकूमत और अब्दुल्ला सालेह जैसे लोगों ने चमन बॉर्डर का बहुत शोर मचाया और उसके हवाले से ये झूठी तावील भी दे दी कि जी पाकिस्तानी एयरफोर्स ने उनको इजाजत नहीं दी, लेकिन उसके बाद चमन पे कब्जा हो गया। अब उस वक्त भी लोग सवाल उठाते थे कि भाई अगर इस तरह है तो आपको शेरखान बंदर पे बमबारी से किसने रोका है या जो इस्लाम किला है उस पे बमबारी से किसने रोका है। तो एक तालिबान की ये चीज बड़ी मिस्टीरियस भी थी कि शमाल से और वो भी बगैर रेजिस्टेंस के हर जिला उनके सामने सरेंडर हो रहा था। फिर जो अमरीकियों के साथ अंडरस्टैंडिंग थी कि वो सूबाई हेडक्वार्टर पे कब्जा नहीं करेंगे तो जिली हेडक्वार्टर पे कब्जे होते रहे। एक तीसरी इंटरेस्टिंग चीज इसमें ये थी कि अमूमन वो जिले पहले तालिबान के कब्जे में आए कि जहां पे अमरीकियों ने बड़ी तादाद में जदीद असलहा छोड़ा था। फिर अब के बार एक और चीज बिल्कुल जो माजी के बरक्स है वो ये कि माजी में तालिबान की शदीद लड़ाइयाँ हुई थी हजारा कम्युनिटी से और उज़्बेक और ताजिक कम्युनिटी से, और तालिबान ने जो पहला लीडर जिसको कत्ल किया था वो अब्दुल अली मजारी थे जो हजारा कम्युनिटी के हिज़्ब वहदत के सरबराह थे। अब इस मरतबा ये चीज इंटरेस्टिंग है कि तालिबान ने हजाराजात के इर्द गिर्द तमाम सूबों पे कब्जा कर लिया, लेकिन जो वहाँ के हजारा कम्युनिटी के सूबे हैं अभी तक तालिबान ने उस पे न कब्जा किया है और ना ये खुशाइंद अमर है कि किसी हजारा कम्युनिटी के बंदे की कत्ल की तालिबान के हाथों इतला आई है। तो ये कुछ चीजें कुछ हवालों से बिल्कुल सरप्राइजिंग भी है और तालिबान के माजी के रवैये के बिल्कुल बरक्स भी है। सही। सलीम साफ़ी साहब, आप जिस तरह एनालाइज कर रहे हैं इस तमाम तर सिचुएशन को, आपका तजिया भी ले रहे हैं, आप साथ ही रहिएगा। एक अहम डेवलपमेंट अफगानिस्तान की बदलती सूरत हाल से मुतालिक आपको नाज़रीन आगाह करते चलें। तालिबान ने बगराम जेल का कंट्रोल हासिल कर लिया है और तालिबान ज़राए का बताना है कि बगराम जेल में तालिबान ने अपने साथी कैदियों की रिहाई शुरू कर दी है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ काजी फजलुल्लाह ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे मज़ीद बात करेंगे। काजी फजलुल्लाह, तालिबान ने बगराम जेल का कंट्रोल भी हासिल कर लिया, क्या डिटेल्स हैं?
जी, यही खबर 2 घंटे पहले हमें मौसूल ही हमने मुख्तलिफ ज़राए से खबर कंफर्म की कि अफगान हुकूमत की और इससे कबल नेटो फोर्सेस की जो अहम बेस कैंप था, एयर बेस कैंप था बागराम, उसकी तरफ तालिबान ने पेशकदमी की। तालिबान बागराम शहर को कब्जे में ले लिया। फिर इसके बाद जो है सबसे अहम जेल जो अफगानिस्तान में माना जाता है बागराम, उसका कंट्रोल हासिल कर लिया। तालिबान ज़राए भी और अफगान वज़ारत दाखिला की ज़राए ने भी इस अमर की तस्दीक की कि तालिबान ने बागराम जेल में जो उनके कैदी साथी थे तालिबान के, उनको पे सबसे पहले उनको रिहा कर दिया। इसके बाद जो है बागराम जेल में जो मामूली नौयत के कैदी रखे गए थे अफगान शहरी, उसको भी जाने दिया, रिहा कर दिया। ताहम बाज कैदी जो थे जो तालिबान को और अफगान हुकूमत दोनों को किसी न किसी सूरत में मतलूब थे, उनकी छानबीन जारी है, उसको फिलहाल रखी हुई है। इसके अलावा सारे के सारे जो तालिबान कैदी थे उनको रिहा कर दिया। दूसरी सबसे बड़ी अहम पेशरफ ये हुई कि अफगानिस्तान के अफगान तालिबान शूरा के अहम कमांडर मुल्ला बिरादर काबुल पहुंच गए हैं। हमारे जराए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि इस वक्त मुल्ला बिरादर जो है वो काबुल में मौजूद है और ये बात इस बात में पेशरफ जारी है। अफगान सदर के साथ उसकी मुज़ाकरात हो रही है कि जो ही अफगान सदर जो है वो इक़्तिदार छोड़ दे तो तालिबान ने इसको अबूरी सदर नामजद कर दिया है मुल्ला बिरादर अखुन को। जी सही है। काजी फजलुल्लाह, एक बार फिर इस मुज़ाकरात से मुतालिक जो आप ताज़ा तरीन इंफॉर्मेशन हमसे शेयर कर रहे हैं, एक बार फिर हमसे शेयर कीजिएगा। जी, ये तालिबान शूरा का सबसे अहम कमांडर है मुल्ला बिरादर अखुन, जो कि एक मुज़ाकराती टीम का हिस्सा है। वो अभी चंद लम्हे कबल जो है काबुल पहुंच गए हैं। तालिबान ज़राए ने इसकी तस्दीक की है और शायद अफगान वज़ारत दाखिला और दीगर ज़राए ने भी हमने तस्दीक की। उनकी तस्वीर भी हमें मौसूल ही कि वो इस वक्त काबुल में मौजूद है और जो डेलीगेशन अफगान सदर अशरफ गनी के साथ मुज़ाकरात कर रही है इक़्तिदार छोड़ने का, तो बीच में मुज़ाकरात जारी है। और एक ताज़ा तरीन तस्वीर हमें यह भी मिली है कि तालिबान के बाज़ कमांडर जो है अशरफ गनी के साथ गले मिलाई हुए एक महल में बैठे हुए हैं। तो तालिबान जरा ये तस्दीक करते हैं कि अगर अशरफ गनी इक़्तिदार छोड़ दें तो दूसरा हमारा मुतबादिल जो अबूरी हुकूमत होगा, हमारा सरबराह जो है वो मुल्ला बिरादर अखुन होंगे। सही। काजी फजलुल्लाह, आपसे मुसलसल इस बारे में अपडेट लेते रहेंगे। सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार सलीम साफ़ी साहब हमारे साथ मुसलसल मौजूद हैं और एनालाइज़ कर रहे हैं अफ़गानिस्तान की बदलती सूरत हाल को। सलीम साफ़ी साहब, आपसे दो बयानात आपके सामने रखना चाहेंगे। एक, अफ़गान सदर अशरफ गनी ने एक दिन पहले सूरत हाल पर काबू पाने की यकीन दहानी कराई थी और बयान में कहा था कि वो अफ़गान अफवाज को दोबारा मुतहरिक करना अव्वलीन तरजीह है उनकी, जबकि अमरीकी सदर जो बाइडन ने 36 दिन पहले अमरीकी अवाम को यकीन दिलाया था कि अफगान फौज तरबियत याफ्ता है, तालिबान कब्जा नहीं कर पाएंगे। इन दोनों बयानात को सामने रखते हुए आपको लगता है कि दोनों ही रहनुमाओं का होमवर्क नहीं था, खुद एतमादी ज्यादा थी? देखिए, एक तो बहरहाल आपने जो अभी हमारे रिपोर्टर ने जो खबर दी काबुल के हवाले से, तो पहले जो मैंने गुजारिश की थी, ये अल्लाह का शुक्र है कि उसने मेरी उस राय की तस्दीक कर दी कि जो अफगान मीडिया की तरफ से प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि उनके जलाली साहब को जो एक्स वजीर दाखिला है उनको सदर मान लिया गया है। तो ये इस बात की तस्दीक है, मैंने अर्ज किया था कि तालिबान इस वक्त इस पोजीशन में है कि वो अगर चाहें तो काबुल को 1 घंटे में कब्जे में ले सकते हैं। तो इसलिए जो कुछ भी होगा वो तालिबान के टर्म्स पे होगा और ऐसा शख्स के जो अमेरिका के करीब हो, जो साबिक वजीर दाखिला रहा हो, तालिबान उसको सदर या सरबराह नहीं मान सकते। तो उसकी तो उनकी खबर में तस्दीक कर दी। दूसरा जिसका आपने जिक्र किया, मेरे ख्याल में ये जो कुछ हुआ इसके जिम्मेदार एक तो अमरीकी हैं और दूसरा डॉक्टर अशरफ गनी साहब का रवैया है। अमरीकियों ने ये किया कि उन्होंने अफगान हुकूमत को बाईपास करके तालिबान के साथ पहले जब निगोशिएशन किए और फिर उनके साथ डील की, तो उसके बाद अफगान हुकूमत की हैसियत न होने के बराबर रह गई। मसलन जो कतर डील है उसमें तालिबान से ये गारंटी ली गई है कि वो अपनी सरजमीन को अमेरिका के मफादात के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये तो स्टेट से या हुकूमत से इस तरह की गारंटी ली जा सकती है। तो बेसिकली अमरीकियों ने ज़हनी तौर पर
उस वक्त तालिबान को अफगानिस्तान का रूलर तस्लीम कर दिया अशरफ गनी के मुकाबले में। अब अशरफ गनी की पहली गलती तो ये थी कि उन्होंने न उन मुज़ाकरात में रुकावट डाली, अमरीकियों के सामने खड़े नहीं हो सके, और न फिर कतर डील के राह में मुजाहिम बन सके। जब 2014 में अफगान हुकूमत को बाईपास करके अमरीकियों ने कतर में तालिबान के साथ मुज़ाकरात शुरू किए, तो उस वक्त के अफगान सदर हामिद करज़ई ने कहा कि ये काम ओवर माई डेड बॉडी हो सकता है, और उन्होंने एहतजाजन कतर से भी सफीर को बुला लिया और उनके सफीर को भी भेज दिया, जिसकी वजह से अमरीकियों को वो सिलसिला मुनक़ते करना पड़ा। फिर दूसरा, अमरीकियों ने अशरफ गनी से तालिबान के 5000 कैदी तो छुड़वा दिए, लेकिन उसके बदले में उनको जंगबंदी भी नहीं दिलवा सके। तो एक तो अफगान फौज थी या अफगान हुकूमत के हुकाम थे, उनका मोराल पिछले साल से मुसलसल डाउन होता जा रहा था। दूसरी गलती जो अशरफ गनी ने बुनियादी की वो ये कि उन्होंने इक़्तिदार में जब ये फार्मूला तय हुआ था, आपको याद होगा कि इलेक्शन उनका मुतनाज़ा था और अब्दुल्ला ने पैरेलल सदर की हैसियत से हलफ उठाया, हामिद करज़ई ने एक जरगा बनाया, उसने इन दोनों की डील करा दी, और उस डील के तहत जो तालिबान के साथ निगोसिएशन या पीस प्रोसेस का सारा इख्तियार था वो अब्दुल्ला को दिया गया था, लेकिन अशरफ गनी ने वो अपने हाथ में रखा और इस दौरान इतना सख्त रवैया रखा, बेलचक रखा कि उसकी वजह से मुज़ाकरात पे कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। और आज से 2 दिन पहले तक उनका रवैया निहायत जारहाना था, जिसने उनको और अफगानिस्तान को इस मुकाम तक पहुंचा दिया।